अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू अन कसीर ये सूरा की ये आयत है। ये बड़ी अहम आयत है। ये तो पूरा कलाम पाक की हर आयत हमारे लिए एक पैगाम है और एक बहुत ही ज़ाब्ता और कायदा जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने वज़ह किया है, कलाम पाक में बयान किया गया है, जो क़यामत तक हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहेगा। दुनिया और आखिरत से मुतल्लिक़ की तमाम चीज़ें जो हमको अल्लाह से करीब करने वाली हैं, हमारे आमाल को दुरुस्त करने वाली हैं और हमको अपने आप का मुहासबा करने पर आमादा करने वाली हैं, कलाम पाक में जगह जगह बयान की गई है। इस आयत में क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, ऐ लोगों, तुमको जो भी मुसीबत दुनिया में पहुंचती है, जो भी तकलीफ़ पहुंचती है, जो भी रंज और गम दर्द व अलम तुम्हें लाहिक होता है, उसके जो भी असबाब बन जाएं, लेकिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये उस वजह से होता है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया है, यानी जो तुम्हारा अमल हुआ है। और तुम कोई ऐसा काम किए हो जो तुमसे अल्लाह ताला के दरबार में कोई ऐसी गुस्ताखी और ऐसा जुर्म हुआ है जिसको तुमने समझा नहीं, दानिस्ता व नादानिस्ता दोनों सूरत में तुमसे कोई न कोई ऐसी हरकत हुई है। फबिमा कसबत अयदीकुम, इस वजह से कि तुम्हारे हाथों ने जो कमाया है उसकी वजह से है, उसका सबब वो है मुसीबत के पहुंचने का। यह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं भबिमा कसबत। अब हम गौर करें कि आए दिन हमसे कोई न कोई ऐसा काम होता है जिन्हें हम महसूस नहीं करते। जैसे जिसको हम बहुत छोटा मामूली काम समझते हैं, जिसको कोई हम अहमियत नहीं देते, गुफ्तगू में किसी को तकलीफ पहुंचा दी, किसी की शान में गुस्ताखी कर दी, अपने कोई ऐसे जुमले जो सख्त थे हमने उसके लिए अदा कर दिए, मजाक में हमने किसी की इज्जत व आबरू की धज्जियाँ उड़ा दी, हंसी मजाक के नाम पर खूब गप्पबाजियाँ की और झूठ बोले और उस पर हंसे और हमें एहसास भी नहीं रहा। हम रात दिन लोगों की गुफ्तगू के लिए जो हम हंसी मजाक की मजलिसें जमाते हैं उसमें गीबतें करते रहते हैं, जिसको हम गुनाह समझते ही नहीं। अरे ये तो चल रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं, किसी को यानी ना मुझे एहसास, ना आपको एहसास, ना उनको एहसास, ना फला को एहसास। इस तरीके से कोई बहुत नहीं कि बड़ा जुर्म किया हो, बहुत बड़ा गुनाह किया हो, वही गुनाह है। वो तो बड़े बड़े गुनाह हैं ही जो आदमी महसूस करता है, लेकिन चलते फिरते हमसे किसी से मजाकन में हमने कोई वादा कर लिया, बच्चों से अपने वादा कर लिया कि तुमको ला के दूंगा और ला के नहीं दिया। एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीका या किसी और उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने बच्चे से वादा किया कि आओ बुलाने के लिए कि आओ मैं तुमको फला चीज़ दूंगी,
या कोई और सहाबिया थी, मुझे खूब अच्छी तरीके से ध्यान में वहाँ नहीं रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या तुम वाकई उसको देगी? तो कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल उसको बहलाने के लिए और उसको पास बुलाने के लिए मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। क्या कि झूठा वादा मत करो बच्चों से, वादा भी झूठा मत करो, जब कहोगे मैं करूंगा तो करो। ये है हमारी जिंदगी के रस्म फराज जिसको हम महसूस नहीं करते। कहां गुनाह मैंने किया है, कहां गुनाह मैंने किया। मैं तो यही जायजा लूंगा अपना कि गुनाह का मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह किया जिसको आवाम और मुआशरे में गुनाह समझा जाता है। नहीं, गुनाह हर वो चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बरक्स है, जिसके अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अब देखिए, एक माँ जो अपने बेटे के लिए सिर्फ प्यार में कि बेटा ये ला दूंगा वो ला दूंगा कहता और लाता नहीं है, बहलाने के नाम पर, किस घर में इसको बुरा समझा जाता है? हर बाप का, हर माँ का अपने बच्चे को बहलाने के लिए झूठा वादा करते हैं, ये ला देंगे वो ला देंगे, लेकिन लाते नहीं है। अब बच्चा भी उसका आदी हो जाता है, शिकायत भी करता है कि आप तो कहे थे, अरे चल यार देखेंगे फिर। इसको हम मजाक में लेते हैं और तफरीह में और आम जिंदगी में लेते हैं, और इसकी तरफ हमारा कोई तसव्वुर भी नहीं जाता कि झूठा वादा करना यह बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला के नजदीक, चाहे अपना बेटा हो या कोई दूसरा हो। ऐसे ही हम गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू में हमारी मजलिस जमती है, या यूं ही भी 2 आदमी 3 आदमी बात करते करते किसी न किसी के बारे में गुफ्तगू छिड़ जाती है, ऐसे हैं वैसे है। ना मुझे एहसास है ना आपको एहसास है, दोनों गुफ्तगू करने वाले। जब पूछे कहाँ भाई, मत वैसे ही कह रहा था, मजाकन कर रहा था। यह भी अरे झूठा मजाक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यह भी एक गुनाह है जिसको हम गुनाह नहीं समझते। एक बुढ़िया थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बूढ़ी थी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। मजाक किया आपने उनसे। अल्लाह के रसूल भी हंसी मजाक करते थे, सहाबा के दरमियान हंसते बोलते थे। और बुढ़िया रोने लगी, मैं बूढ़ी जन्नत में नहीं जाऊंगी, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह के बंदी, कोई भी मर्द या औरत जन्नत में बूढ़ा की हालत में नहीं जाएगा, सब की सब जवान बना दिए जाएंगे। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे ऊंट दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा हम तुमको ऊंट का बच्चा देंगे। क्या कि अल्लाह के रसूल, मैं ऊंट का बच्चा क्या करूंगा? कहा कि अच्छा, अरे भाई जो ऊंट होता है किसी न किसी ऊंट का बच्चा ही तो होता है। देखिए मजाक भी हो गया, हंसी भी हो गई, तफरी भी हो गई, साहबा की दिलदारी भी हो गई, उस बुढ़िया की भी दिलदारी हो गई। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते भी थे, हंसी भी मजाक करते थे। एक मरतबा एक सहाबी आए, बड़े देहात के थे बेचारे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो कुछ ना कुछ हदिया लेके आते थे। अल्लाह के रसूल को बहुत मानते थे, तो अल्लाह के रसूल भी उनको हदिया दिया करते थे। हदिया देना, तोहफा देना, ये मोहब्बत को बढ़ाता है। तहादु तहाबू, सहाबा देहात के आते थे अपने गांव के एतबार से, वो कभी घी लाते थे, कभी शहद लाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मजाक भी करते थे कभी सहाबा से। एक मरतबा वो खड़े हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पीछे जाकर उनकी आंख बंद कर ली। कह रहे भाई कौन? जब उन्होंने हाथ छुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस कर लिया और उसके सीने से लगने लगे। हाथ नहीं हटा रहे हैं, ये शहादत। तो उन लोगों से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तमाम तफरीहात होती थी। यह नहीं कि हर वक्त अल्लाह के रसूल नसीहतें करते रहे हो और हर वक्त उनको समझाते रहे हो, ये मत करो वो मत करो। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमें तकलीफ लाहिक होती है, जिसे हमें रंज होता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है।
कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है, हम उसके सबब नहीं महसूस कर पाते। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शायद सूरह फातिर की आयत है, फरमाते हैं कि लौ युआखिजुहुमुल्लाहु बिमा कसबन नास, यानी अल्लाह ताला लोगों से अगर मुआखजा करने लगे जो लोगों ने कमाया है, या लौ युआखिजुहुमुल्लाहु नास बिमा कसबू, अल्लाह ताला लोगों के अमल का, यानी जो उन्होंने करतूतें की हैं दुनिया के अंदर, जो अमल किया, अगर मुआखजा करने लगे तो जमीन पर एक भी जानवर न छोड़े। मा तरक अला वजहिल अर्ज़ मिन दाब्बा, इस किस्म की आयत है। जमीन पर कोई जानवर न छूटे हमारे गुनाहों का अगर मुआखजा करने लगे और पकड़ने लगे अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व याफू अन कसीर, तुम्हारे बहुत से गुनाह जो अल्लाह ताला माफ कर दे। आदमी गुनाह करे और एहसास रहे कि वाकई गुनाह है, वो बहुत बड़ा मुजरिम नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने तौबा ही रखी है, इसलिए कि अगर गुनाह है और गुनाह को गुनाह समझकर ही ना करे, इससे बड़ा अल्लाह ताला के नज़दीक मुजरिम नहीं। और एक बंदा गुनाह करता है और तौबा करता है, अल्लाह ताला के नज़दीक उससे ज़्यादा महबूब कोई नहीं। इंसानी फितरत है, इंसान के तकाजे हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, उससे सरजद हो जाएगा। सिर्फ अंबिया महफूज हैं, नबी महफूज हैं। सहाबा की शान यही थी, वैदा फालू फाहिशतन और ज़लमू अनफुसहुम, जब उनसे कोई जुल्म हो जाता था अपनी जात के ऊपर, यानी कोई गुनाह कर जाते थे या कोई गुनाह हो जाता था उनसे, फौरन अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते थे। यह उनको एहसास होता था। यहां तक कि फरमाया कि एक बंदा गुनाह करता है, तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करते जाते हैं। लेकिन इसरार करना कि मैंने कहा गलत किया है, तो उसके मुसीबतें आती हैं। अल्लाह ताला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको जो भी मुसीबत पहुंचती है दुनिया के अंदर, वह याफू अन कसीर, अल्लाह ताला अक्सर को माफ कर देते हैं, मुआखजा बहुत कम करते। अच्छा, अब जो गुनाह हो गया है, समझ नहीं, अब उसकी वजह से जो तकलीफ पहुंची है, यह भी देखिए, यानी जो तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह ताला का करम देखिए और रहम देखिए। अल्लाह के रसूल ने कसम खा के कहा है, यह हदीस सही है, कसम खा के फरमाया है कि जो भी बंदे को कोई भी तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देते हैं, उसके लिए कफ़ारा बन जाता है, उसके लिए वो गुनाह कफ़ारा बन जाता है। यानी एक तरफ गुनाह हुआ, तकलीफ भी पहुंची, अल्लाह ने माफ भी कर दिया। अजीब मामला है अल्लाह ताला के रहम करम का। अब देखिए कि हमसे गुनाह होता, हमें महसूस नहीं, तकलीफें पहुंचती रहती हैं। कभी घर में खाना कम हो गया, कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, कभी हमें कोई मुसीबत आ गई, कभी हमारा कारोबार डूब गया, या यह कि कोई काम बिगड़ गया, रास्ता समझ ही में नहीं आता, अचानक हमारे ऊपर कोई उस्ताद पड़ गई, हम तमाम असबाब तलाश करते हैं इधर उधर। लेकिन औलिया अल्लाह की शान ये थी, जब हालात मुश्किल आते थे तो उसका जायज़ा अपने अमल का लिया करते थे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है मुसलमानों से, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन रहोगे तो सर बुलंद रहोगे। लिहाजा मोमिन वही सर बुलंद रहेगा जो गुनाह भी करता है तो फौरन एहसास करके तौबा करता है, और हमें ये इसका एहसास ही नहीं है। यानी मोमिन से गुनाह होगा, लेकिन मोमिन कौन मोमिन है अल्लाह के नज़दीक जिसकी सरबुलंदी का वादा किया गया है? ये सहाबा कराम से यह वादा किया गया था कि सरबुलंद रहोगे, और जरा सा भी उनसे गलती हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में गज़वा उहुद के अंदर फतह को अल्लाह ताला ने शिकस्त में बदल दिया था। मुसीबत पहुंचा दी फौरन अल्लाह ताला ने, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए,
हालांकि ये फतह पा चुके थे, दुश्मन भाग रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फला पहाड़ी पर जिनको है तुम वहां रहना, चाहे हमें शिकस्त हो चाहे हमें फतह हो, लेकिन उस जगह मत छोड़ना जब तक कि मैं नहीं कहूंगा। सहाबा ने क्यास कर लिया, इसका मतलब यह था कि जीतने के बाद जब तक दुश्मन भाग ना जाए तुम छोड़ना मत, दुश्मन भाग रहा है आओ चलो मुसलमानों की मदद करें माले गनीमत में। अल्लाह ने इसको फौरन गिरफ्त में लिया और शिकस्त खुर्दे दुश्मनों के अंदर हौसला पैदा किया, और हजरत खालिद इब्न वलीद जो मुसलमान नहीं हुए थे वो घूम करके उस इलाके से आए, पीछे से हमला कर दिया। इधर से जो दुश्मन भाग रहे थे वो उन्होंने मुड़ करके हमला कर दिया, मुसलमानों में बदहवासी पैदा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर पड़े जो उन्होंने खोदे थे, और उसके बाद आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। मुसलमानों में बदहवासी और 70 सहाबा शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सैयदुस शुहदा हैं वो भी शहीद हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इसको बयान करके फरमाया कि अल्लाह ने माफ कर दिया तुमको। यह भी बता दिया था कि आइंदा कोई दुनिया में शाने सहाबा में गुस्ताखी ना करे कि देखिए उनसे गलती हुई थी। हाँ, इंसान थे, गलती हुई, अल्लाह ने गिरफ्त किया और फौरन कलाम पाक में क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। जब अल्लाह ही माफ करेगा तो हम कौन होते हैं उन पर मुआखजा करने वाले, तबसरा करने वाले। तो बड़े बड़े लोगों से गुनाह हुए हैं, गलतियां हुई हैं, बेमा कसब ऐदिन्नास, लोगों ने जो अमल किया है उसका नतीजा भुगता। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता भी खोला है, उसका एक ऑप्शन भी रखा है कि फौरन एहसास करो। और उसके बाद इसलिए फरमाया कि दुनिया में अक्सर जो मुझसे गुनाह जो होता है ये अल्लाह माफ कर देता है, यानी मुआखजा भी नहीं करता, पकड़ भी नहीं करता, दरगुजर करता। इसलिए जानता इस्तिरारी तौर से हो गया, इख्तियारी तौर से नहीं था, नादानिस्तनी में हो गया। यानी तुम्हारे हमारे तौबा करने से पहले ही अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह की शान है। लेकिन ये बता दिया कि जब भी तकलीफ पहुंचेगी कोई ना कोई वाकया होगा, और जब तकलीफ पहुंचेगी उस गलती का कफारा भी बना देंगे हम तुमको। दोनों हाथ में लड्डू दे दिया अल्लाह ताला ने, दोनों हाथ में हमें क्या है, कामयाबी। अरे गुनहगार कामयाब हो रहा है भाई, इस्लाम से बढ़ करके कोई है, गुनहगार कामयाब हो रहा है। क्यों? बस उसको एहसास हो गया, अल्लाह के सामने उसने तौबा कर, फिर गुनाह हो गया मान लो, तो फिर अल्लाह ताला माफ कर देगा। इसरार नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं सही कर रहा हूं। हाँ, गुनाह है तो गुनाह को, शराब पी रहा तो हाँ एहसास है कि शराबी हूं मैं, मुझसे गलत हो रहा है, यह बहुत बड़ा काम है। ज़िना कर रहा है तो एहसास है कि हाँ मैं ज़िना कर रहा हूं, ये जुर्म है, लेकिन अल्लाह का बागी नहीं हूं मैं, और इसरार करे कि हाँ मैं सही कर रहा हूं और जो कुछ है यही सही है, तो ये सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी तौफीक भी नहीं देंगे तौबा करने की। इस्लाम में दोनों रास्ता है, कभी गुनहगारों को मायूस नहीं किया गया है, खताकारों को मायूस नहीं किया गया है। और अल्लाह के रसूल का पैगाम और आपकी हदीस है कि कोई भी गलती इंसान करता है और उसको जो ठोकर अगर लगती है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके लिए कफारा बना दे। अब देखिए, कोई आदमी बीमार होता है, बीमार होने के बाद परेशानी झेलता है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे बड़ी मुसीबत है, कुछ न कुछ किए रहे होंगे। अरे अल्लाह के बंदो, ये समझ लीजिए कि अगर वो मुसीबतें झेल रहा है तो अल्लाह पाक कर रहा है उसे, और हमारा अंदाजा कुछ और रहता है। इल्ला यह कि मरने के वक्त इसे कलमा नसीब ना हो, इससे बड़ा और नहीं हो। वरना अगर मुसीबत में कोई पड़ा है, बुखार में पड़ा है, दर्द में पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है, तो हर दिन उसके लिए कफारा बन रहा है। अगर झेल रहा है, सब्र कर रहा है तब, और दुनिया के सामने गिड़ा रहा है। अल्लाह के ऐसे ऐसे बूढ़े हैं, बड़े बड़े नमाजी थे लेकिन नमाजें छोड़ करके घूम रहे हैं, बड़े बड़े दीनदार थे, ये अल्लाह की तौफीक। और बड़े बड़े गुनहगार ऐसे थे जो आखिरी वक्त में मस्जिदें टेक लेते हैं और नमाज के पाबंद। ऐसे भी अफराद आपको इसमें मिलेंगे दुनिया के अंदर जो नमाजी थे और आप उनको घूमने दे, इतनी तौफीक भी अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है।
जायजा लीजिए, जो कहा है हर क्वालिटी के लोग हैं। नमाजियों को मस्जिद से, पाबंदी से, दोनों पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वालों को महरूम कर देता है, और इधर उधर वो बैठे हुए नजर आएंगे। और जो रात दिन आप देखेंगे शराब खानों में था और पीता था, अल्लाह ताला उसे तौफीक देते हैं और मस्जिदें टेक लेता है। ये सब तौफीक इलाही होती है। तो कभी भी न किसी गुनहगार को हम अपना यह समझे कि बहुत मुझसे गुनहगार है, और न किसी नेक पर फौरन भरोसा कर ले। ये अमल देखिए आखिर में क्या होता है, और नतीजा आखिर का होता है। अल्लाह ताला का ये पैगाम और ये कुरान की आयत हम क़यामत तक के लिए हमें है कि जो कुछ हम अमल करते हैं उसकी वजह से मुसीबतें झेलते हैं, अपने को हम